हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट चैप्टर जो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस की कि कितने तरह के मेरे पास डिवाइसेस होते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ टाइप्स यहाँ पे लिखे हैं। लाइक फर्स्ट वन इज इनपुट डिवाइसेस, देन इज डिजिटाइजिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मल्टी फंक्शन डिवाइसेस, टेलीफोनी एंड टर्मिनल्स। तो इस लेक्चर के अंदर हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट की। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनपुट क्या है। तो इनपुट बोलते हैं हम डाटा और इंस्ट्रक्शन को हम इनपुट बोल सकते हैं। और इनपुट देते कैसे हैं? आइदर डायरेक्टली फ्रॉम यूजर और फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो हम इनपुट देते हैं। और इनपुट डिवाइस क्या होता है? इट इज ए हार्डवेयर। इट इज ए हार्डवेयर टू प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। ओके, तो कुछ इनपुट डिवाइसेस हमने यहाँ पे लिखे हैं, हम इनके बारे में डिटेल में ही पढ़ेंगे। लाइक फर्स्ट वन इज कीबोर्ड, ये आपका इनपुट डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस जैसे आपका माउस है, ये इट्स ए पॉइंटिंग डिवाइस। स्कैनर आपके हैं, इमेज कैप्चर डिवाइसेस हैं, ऑडियो कैप्चर है, ये सारे आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। तो एग्जाम में यूजुअली क्वेश्चन आ जाता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, तो आपको इसके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड क्या होता है? इट्स ए डिवाइस जिसके थ्रू हम अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक वैल्यूज़ को कंप्यूटर के अंदर एंटर कर सकते हैं। इट्स ए मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस, सबसे ज़्यादा कॉमन यूज इनपुट डिवाइस है। जैसे कि हमने अभी बताया कि कीबोर्ड भी यूज़ करके हम कैरेक्टर्स को, नंबर्स को, सिंबल्स को इनपुट कर सकते हैं। और इनपुट कैसे होते हैं? बाय कन्वर्टिंग देम टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जब भी आप कीबोर्ड पे कोई की प्रेस करते हो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होता है जो आपके कंप्यूटर में जाके स्टोर होता है। ठीक है, और उसका एक ASCII कोड होता है दैट इज स्टोर्ड इनटू कंप्यूटर्स मेमोरी। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो आपका कीबोर्ड है उसके जो कीज होती हैं उनको हमने डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा है। जैसे कि टाइपराइटर कीबोर्ड, इसके अंदर हमारा A से लेके Z तक आता है। देन इज न्यूमेरिक कीपैड, जो साइड में हमारी 1 2 3 की 4 की जो अलग सा हिस्सा है उसको हम न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं। वन इज माई स्पेशल कीज भी मेरे पास यहाँ पे होती हैं, जैसे कि फंक्शन की मेरे पास स्पेशल कीज है। ठीक है, विंडोज़ है। और इसके अलावा मेरे पास नेविगेशन कीज भी मेरे कीबोर्ड में होती है, फंक्शन कीज है और विंडोज़ कीज है। ये सारी मेरे पास स्पेशल कैटेगरी की कीज है और हम इन सबको यूज करते हैं यूजिंग ए कीबोर्ड। नाउ कीबोर्ड की एक अलग चीज आती है टॉगल कीज। अब जो टॉगल कीज होती हैं ये किसी चीज को टर्न ऑफ या ऑन करने के काम आती है। जैसे कैप्स लॉक, आप कैप्स लॉक को ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। जब कैप्स लॉक आपकी ऑन होती है तो सारे जो इनपुट आपकी वो कैपिटल लेटर की फॉर्म के अंदर होती है। और जब कैप्स लॉक आपका ऑफ होता है तो आप इसको हमेशा स्मॉल डिजिट्स के और स्मॉल अल्फाबेट्स ही आप इनपुट जो एंटर कर सकते हो। देन इज कॉम्बिनेशन कीज, आप कुछ कीज को कॉम्बिनेशन में यूज करते हो, जैसे कि कंट्रोल की प्लस आल्ट की, कंट्रोल आल्ट डिलीट यूज करते हो। ठीक है जी, कहने का मतलब ये है जब भी आप कॉम्बिनेशन की यूज करते हो तो यूजली हेल्ड डाउन इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की, मतलब आप एक से अधिक की को जब प्रेस करते हो, एक से अधिक या अधिक 2 बटन को आपको प्रेस करते हो तो हम उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन कीज। यूजली शिफ्ट ऑल्ट हो गया, ऑल्ट टैब हो गया, ये सारी आपकी कॉम्बिनेशन कीज होती हैं। देन इज पॉइंटिंग डिवाइसेस। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या है? तो ये जो पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं दे कंट्रोल दी पॉइंटर ऑन द स्क्रीन के ऊपर। जब भी आपको कोई पॉइंटर घूमता है, मूव करता है तो हम उसके लिए जो भी हम डिवाइस यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। जैसे कि हमने लिखा है भी यहाँ पे, कंट्रोल ए पॉइंटर ऑन द मॉनिटर। जो आपकी आउटपुट स्क्रीन है उसके ऊपर हम पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं यूजिंग ए पॉइंटिंग डिवाइस। ओके, हम ये यूज क्यों करते हैं? इट इज यूज टू सिलेक्ट बटन्स, मेन्यूज एंड लिंक्स। जैसे कि आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तो आप किसी लिंक पे अगर क्लिक करोगे तो आपका एक नई विंडो खुल जाती है, नई एक टैब खुल जाती है। तो इस तरह के काम के लिए कुछ सिलेक्ट करना है, उसके लिए भी हम जो है पॉइंटिंग डिवाइसेस को यूज करते हैं। तो जो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो मेरे पास पॉइंटिंग डिवाइस है वो है माउस। ठीक है जी, सबसे कॉमन है। और जो पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं इनको कई बार पोजिशनिंग डिवाइसेस हम इसको बोल देते हैं। और जो आपके ये माउसेज होते हैं यूजुअली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज मैकेनिकल, देन अदर वन इज ऑप्टिकल, थर्ड वन इज वायरलेस। तो आजकल जो कंप्यूटर में आप देखोगे वो आप मैक्सिमम ऑप्टिकल यूज करते हैं
आप जब अपनी लैब के अंदर भी काम करोगे तो आपको यूजली ऑप्टिकल माउस वहाँ मिलेंगे। इसके अलावा हम वायरलेस जो माउस है वो भी हमको बहुत ज़्यादा देखने में आजकल मिल रहे हैं। यूजली विद लैपटॉप्स लोग बहुत ज़्यादा वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। मैकेनिकल जो माउसेज हैं वो आजकल बंद हो गए हैं, तो उनकी जगह हमने ऑप्टिकल और वायरलेस ने ले लिए। ओके, अब कुछ और पॉइंटिंग डिवाइसेस जो है हम जो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज ट्रैक बॉल। ठीक है, तो ट्रैक बॉल क्या होता है? इट यूजली यूज्ड फॉर गेमिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। और आप इसको हाथ के अंदर पकड़ते हैं और उसको आप मूव करते हैं जैसे जैसे आपने कर्सर को मूव करना होता है। ठीक है, एक मेरे पास पॉइंटिंग डिवाइस है टच सरफेस। अब टच सरफेस के अंदर क्या होता है कि यू मूव फिंगर अक्रॉस सरफेस ऑफ द पैड। जहां जहां आप अपनी फिंगर को मूव करते हैं वहां वहां से वो आपका एरिया जो सिलेक्ट होता है, एंड यूजिंग टैप यू कैन सिलेक्ट इट। एक थर्ड जो आपका इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, दैट इज कॉल्ड पॉइंटिंग स्टिक। ठीक है जी, एंड इसके दो फीचर हैं, दैट इट इज यूजली इन द मिडल ऑफ द कीबोर्ड एंड मूव्स विद फिंगर। आप फिंगर की हेल्प से इसको आप मूव कर सकते हो। पॉइंटिंग डिवाइसेस कंटिन्यूड। अब जो जॉयस्टिक आपके पास, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट जो डिवाइस है। जॉयस्टिक एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो जैसे हमने पहले बताया कि इट्स पॉपुलर फॉर कंप्यूटर गेम्स एंड यूजेस ग्रिप स्टिक टू मैनेवर। इसको आपको पकड़ के चलाना पड़ता है, और जैसे आप इसको मूव करोगे वैसे वैसे आपका कंट्रोल जो पॉइंटर है आपका वो मूव होता है। अदर थिंग इज, नेक्स्ट जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो आपका टच स्क्रीन है। एक तरह का स्पेशल मॉनिटर होता है ये। स्क्रीन लेयर विद क्रिस क्रॉस्ड बीम्स ऑफ इंफ्रारेड लाइट इसके अंदर मैक्सिमम यूज होती है। एंड सिलेक्ट बाय टचिंग स्क्रीन डायरेक्टली। आप जहाँ भी डायरेक्टली वहाँ पे टच करते हो इस टच स्क्रीन को, वहाँ पे आपका वो वाला एरिया जो है सिलेक्ट हो जाता है। जो आपके मोबाइल डिवाइसेस हैं, स्मार्टफोन्स हैं, वो सारे आपके टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्कैनिंग डिवाइसेस। तो इनका फायदा क्या है? कॉपी डाटा फ्रॉम वन सोर्स फ्रॉम ए सोर्स। सबसे पहले हम स्कैनिंग डिवाइस होता क्या है? अगर मैंने किसी भी सपोज मेरे पास कोई कॉपी का पेज है जहाँ पे मैंने कोई ऐसे वगैरह लिखा है और इसको मैं कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं, स्कैनर। ठीक है, एंड इट इज यूज टू कॉपी डाटा फ्रॉम ए पर्टिकुलर सोर्स। जैसे कि आपने किसी बुक से या पेज से कोई डाटा कंप्यूटर के अंदर कॉपी करना है तो हम स्कैनर का यूज करते हैं। ठीक है, अब जो मेरे पास जो टाइप्स ऑफ स्कैनर है वो यूजली 3 तरह के हैं। फर्स्ट वन इज ऑप्टिकल स्कैनर, बारकोड रीडर एंड कैरेक्टर एंड मार्क रिकॉग्निशन। ये 3 तरह के यूजली जो हम स्कैनर जो है यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्टिकल स्कैनर्स की। तो ये यूज करते हैं हम टेक्स्ट और इमेजेस को कॉपी करने के लिए। ठीक है जी, और जो हम कॉपी करते हैं उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं, मतलब स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं और कंप्यूटर के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो ऑप्टिकल जो स्कैनर है यूजली इट कैन बी ऑफ 2 टाइप। वन इज माई फ्लैट बेड स्कैनर एंड अदर इज पोर्टेबल स्कैनर। जो फ्लैट बेड स्कैनर होता है आपका वो फिक्स होता है, आप इसके ऊपर किसी पेज को रखते हो और स्कैन का बटन कंप्यूटर से प्रेस करते हो यूजिंग ए पर्टिकुलर डिवाइस ड्राइवर और ए सॉफ्टवेयर। जैसे आप पेज को उल्टा रखते हो और वो आपका जो पेज है वो स्कैन होता है, जैसे कि आपका फोटोशॉप मशीन के अंदर होता है, वो सेम आपका सेम सिस्टम रहता है यूजिंग फ्लैट बेड स्कैनर। और दूसरी जो टाइप है वो है मेरे पास पोर्टेबल स्कैनर। अब जो पोर्टेबल स्कैनर है आप इसको हाथ के अंदर होल्ड कर सकते हो और जिस भी इमेज को या डॉक्यूमेंट को आपने कॉपी करना है, स्कैन करना है, उसके ऊपर उसके सामने लेके जाके आप या उसके ऊपर लेके जाके इसको रख सकते हो और जो पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट है आपका वो स्कैन हो जाता है। दिस इज कॉल्ड माय पोर्टेबल स्कैनर। पोर्टेबल का मीनिंग ये होता है कि जिस चीज को हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकें, दैट इज कॉल्ड माय पोर्टेबल स्कैनर। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है आपका दैट इज बारकोड रीडर। जब आपका कॉलेज की आप लाइब्रेरी कभी आओगे तो आप देखोगे कि हमारी जो बुक्स हैं उनके पीछे एक इस तरह का एक बारकोड वगैरह लगा होता है। इफ यू विल सी द डायग्राम, तो ये आपका एक बारकोड है, इसके अंदर बार्स होती हैं और एक यूनिक आपका यूपीसी कोड इसके अंदर होता है जिसके थ्रू आप उसको स्कैन करते हो। ठीक है, और बारकोड रीडर एक ऐसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, जिससे आप इन बारकोड्स को रीड करते हो और आपको पता चल जाता है कि हाँ ये कौन सी चीज है ना। ये कैसे काम करता है? फर्स्ट वन इट इज ए फोटो इलेक्ट्रिक स्कैनर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर काम करता है। ठीक है, रीड बारकोड्स। अभी रीड बारकोड्स क्या होती हैं? अल्टरनेटिंग ब्लैक एंड व्हाइट वर्टिकल बार्स। ये जो आपकी बार्स हैं ये वाली, दीज आर दी अल्टरनेटिंग ब्लैक एंड व्हाइट वर्टिकल बार्स। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। जो आपका ये कोड है
लाइक दिस वन और ये वाला, दीज आर योर यूपीसी कोड जिसके थ्रू आप किसी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हो। यूजली जो आपको बार कोड रीडर है यू कैन सी देम इन ग्रोसरी स्टोर, रिटेल स्टोर्स और इवन इन लाइब्रेरी। नेक्स्ट इज कैरेक्टर एंड मार्क रिकॉग्निशन। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। फर्स्ट वन इज MICR, देन इज OCR, देन लास्ट वन इज OMR। तो फर्स्ट वन है जो है मेरे पास MICR, इट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये कैसे काम करता है? इट रीड्स मैग्नेटिकली इनकोडेड कैरेक्टर्स। ठीक है, जो अभी आपने मैग्नेटिकली इनकोडिंग कैरेक्टर है उनको रीड करने के लिए आप MICR सिस्टम का यूज करते हो। दूसरा है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR, और ये काम कैसे करता है? बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट्स लाइट ऑफ स्पेशल प्री प्रिंटेड कैरेक्टर। तो आपके जो कैरेक्टर होते हैं वो स्पेशल इंक से उनको लिखा गया होता है, और जैसे ही आप उसको रीड करते हो तो उसकी जो रिफ्लेक्शन होता है उससे आपको पता हो जाता है कि यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है। देन इस OMR आप लोग अपने एग्जाम में भी यूज करोगे। जब भी आप कोई फिजिकल एग्जाम दोगे, कोई तरह यूनिवर्सिटी का है, किसी और यूनिवर्सिटी का, तो यू विल सी कि आपको OMR शीट आपको दी गई है। उसके अंदर आप बबल्स भरते हो, जैसे आपका आंसर सपोज ABCD आपको ऑप्शन देगा और आपका आंसर B है तो आप B बबल को भर देते हो, तो वहां पे आप OMR टेक्नोलॉजी का यूज करते हो। तो ये करता क्या है? इट सेंसेस प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ मार्क्स। जहां पे आपने कोई मार्क छोड़ दिया उसको डिटेक्ट करता है कि हाँ, अगर आपने किसी सर्कल को डार्क किया है तो उसको डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ पे आपने ये वाला जो है एरिया को मार्क करा है और ये आपका पर्टिकुलर आंसर है। तो ये तीनों टेक्नोलॉजी के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट इमेज कैप्चरिंग डिवाइसेस, ये भी आपके इनपुट डिवाइसेस हैं, और ये करते क्या है? क्रिएट और कैप्चर ओरिजिनल इमेजेस को कैप्चर करने के लिए आप इन डिवाइसेस को यूज करते हो। एक एग्जांपल है मेरे पास डिजिटल कैमरा, दूसरा है डिजिटल वीडियो कैमरा एंड वेब कैम्स। ठीक है, तो आपने सभी ने यूज करे होंगे, आप फोन के अंदर भी अपना कैमरा यूज करते हो। तो ये सभी के सभी जो आपके किसी इमेज को कैप्चर करने के लिए, वीडियो कैप्चर करने के लिए हम आप इन टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं। इनकी जो लाइट फॉर्म में डेफिनेशन है वो आप इस वीडियो को यहाँ पे स्लाइड को रोक करके देख सकते हो, नोट डाउन भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज ऑडियो इनपुट डिवाइसेस। अभी जो ऑडियो भी आपके एक इनपुट है, और ये करती क्या? कन्वर्ट साउंड इनटू डिजिटल फॉर्मेट। आप कुछ भी बोलते हो, दैट इज कॉल्ड योर साउंड, तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो यूजिंग ऑडियो इनपुट डिवाइसेस। एंड इसका एक सब पार्ट है वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। तो ये हेल्प करता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की या किसी भी ऑब्जेक्ट की आवाज को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये करता क्या है? ऑपरेट कंप्यूटर बाय वॉइस कमांड। द सेकंड वन इज डिक्टेशन। द लास्ट पार्ट इज माइक्रोफोन, साउंड कार्ड एंड सॉफ्टवेयर। तो जब भी आपने ऑडियो डिवाइसेस को यूज करना है, ऑडियो सिस्टम को यूज करना है, तो मेरे पास ये हार्डवेयर हमेशा लगता है, दैट इज माइक्रोफोन जिसके थ्रू हम बोलते हैं, माइक जिसको हम बोलते हैं। दूसरा आपके सिस्टम के अंदर साउंड कार्ड होना चाहिए, और थर्ड एक सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए जिसके थ्रू आप उसको यूज करोगे। एंड डिक्टेशन, यू हैव टू स्पीक। डिक्टेशन मतलब आपको बोलना पड़ेगा कि जो आपने रिकॉर्ड करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइसेस। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आउटपुट होती क्या है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आउटपुट। प्रोसेस डाटा फ्रॉम ए कंप्यूटर इज कॉल्ड माई आउटपुट। और जो आउटपुट होती है वो आपकी टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकती है, ग्राफिक्स की फॉर्म में हो सकती है, फोटो की फॉर्म में हो सकती है, ऑडियो की फॉर्म में हो सकती है, और वीडियो की फॉर्म में भी हो सकती है। और यहाँ पे हमने जो कॉमन टाइप के आउटपुट डिवाइसेस हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। लाइक फर्स्ट वन इज मॉनिटर, दूसरा है प्रिंटर, थर्ड है प्लॉटर, एंड लास्ट है वॉइस सिस्टम्स। ठीक है, सो लेट्स स्टडी अबाउट देम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉनिटर्स की। तो यहाँ पे एक पिक्चर के अंदर हमने आपको मॉनिटर दिखाया गया है। यहाँ पे बड़ा ही कॉमन जो ये आउटपुट डिवाइस है, आजकल इनकी जगह हम LCD और LED यूज करते हैं। ठीक है जी। एंड अबाउट इट इज अ मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज आउटपुट डिवाइस, और इसका जो साइज है हम डायगोनली मापते हैं, एंड इट यूज इन इंचेस। डायगोनल मतलब इस तरह से, इफ यू सी दिस लाइन, दिस इज द लेंथ और द साइज ऑफ ए स्क्रीन। ये आपका 15 इंच का हो सकता है, 17 का, 19 का, 21 का, 42 का, एंड सो ऑन। दूसरी चीज आती है इसकी क्वालिटी है रिजोल्यूशन। तो जितना ज्यादा रेजोल्यूशन होता है उतनी ही आपकी पिक्चर क्वालिटी आपकी अच्छी होती है। और रेजोल्यूशन को मापने के लिए हम यूज करते हैं यूनिट कॉल्ड
पिक्सल, इट इज मेजर्ड इन पिक्सल। अब पिक्सल क्या है? स्मॉलेस्ट डॉट ऑन द स्क्रीन, स्मॉलेस्ट डॉट ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड पिक्सल, उसको हम पिक्सल बोलते हैं। अब सिंपल सी बात है, मोर पिक्सल इक्वल टू बेटर क्लैरिटी, उतनी स्क्रीन आपकी साफ हो जाएगी, उतनी इमेज आपकी साफ हो जाएगी। अब यहाँ पे मॉनिटर स्टैंडर्ड्स हमने लिखे हैं, जो मॉनिटर आपके बहुत तरह के आते हैं, ये यूजली आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फॉर योर नॉलेज यू कैन नोट इट डाउन। बहुत तरह के आपके पास है, SVGA है, XGA है, XSGA, UXGA है, ये बहुत तरह के मॉनिटर आपके पास अलग अलग टेक्नोलॉजी के वो अवेलेबल है। देन नेक्स्ट इज मॉनिटर टाइप्स, किस किस तरह के मॉनिटर आपके पास अवेलेबल है उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वन इज कैथोड रे ट्यूब CRT, ये बहुत ही जो भारी साइज के, जैसे पुराने टाइम में टीवी आते थे या पुराने जो डिस्प्ले कंप्यूटर के साथ होते थे, उनको हम CRT बोलते हैं। आजकल मेरे पास आ गया फ्लैट पैनल, लाइक मेरे पास जैसे कि इसमें अंदर LED और LCD आ गया। इसके अंदर जो दो जो टेक्नोलॉजी है वो हम दो तरह की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, वन इज माई पैसिव मैट्रिक्स एंड वन इज माई एक्टिव मैट्रिक्स। इसके अलावा जो मेरे पास मॉनिटर्स हैं और जो है दे आर ई बुक रीडर्स, डाटा प्रोजेक्टर्स, प्रोजेक्टर हम यूज करते हैं किसी भी इमेज को या स्क्रीन को बहुत बड़ा ड्रॉ करने के लिए हम लोग प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। देन इज हाई डेफिनेशन टेलीविजन, ये भी आजकल हमारे बहुत ही कॉमन टाइप का जो मॉनिटर टाइप जो है बन गया है। नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट जो आउटपुट डिवाइस है आपका, वो है आपका प्रिंटर्स। अब प्रिंटर करता क्या है? इट प्रोड्यूसेस हार्ड कॉपी आउटपुट, आपको जो आउटपुट है वो पेपर के ऊपर आपको निकाल के देता है। और इसके मेरे पास यूजली 3 टाइप है। फर्स्ट वन इज माई इंकजेट प्रिंटर, सेकंड इज लेजर प्रिंटर, थर्ड इज माई थर्मल प्रिंटर। ठीक है जी। जो इंकजेट प्रिंटर है वो आपका यूज करता है स्पेशल लिक्विड इंक्स, और यहाँ पे लिखा है हमने स्प्रेस ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक, तो जो आपकी लिक्विड इंक होती है उसको वो थ्रो करता है और उसके बाद हमारा जो पेपर जो है प्रिंट होता है। दिस सेकंड वन इज लेजर प्रिंटर, ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज प्रिंटर है और इसके अंदर हम लेजर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं टू प्रिंट दी पेपर। थर्ड वन इज थर्मल प्रिंटर, इसके अंदर हम हीट का यूज करते हैं यूजिंग हीट एलिमेंट, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, हीट एलिमेंट प्रोड्यूस इमेज और हीट सेंसिटिव पेपर। तो जो थर्मल प्रिंटर है वो हम वहाँ पे हीट का यूज करते हैं, और जो पेपर जो है उसका अलग टाइप का होता है जिसको हम यूजली बोलते हैं हीट सेंसिटिव पेपर, वहाँ पे इसकी जो आउटपुट जो है ड्रॉ होती है। जो अदर जो टाइप के प्रिंटर है वो भी बड़े ही हमें डिस्कस करना चाहिए यहाँ पे। फर्स्ट वन इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सेकंड इज चेन प्रिंटर एंड वन इज प्लॉटर। तो इसके अंदर दो बड़े ही इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पूछे जाते हैं, वन इज माई डॉट मैट्रिक्स एंड अनदर इज प्लॉटर। तो जो डॉट मैट्रिक्स है ये सबसे सस्ता प्रिंटर होता है और इसकी जो प्रिंटिंग की जो कॉस्ट है वो भी सबसे कम होती है। अगर आप कभी बैंक में जाओगे और कभी आप अपनी पासबुक जो प्रिंट कराओगे तो यू विल सी कि वो वहाँ पे इंकजेट प्रिंटर को यूज करते हैं और ये बहुत ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस करते हैं जब इनको हम चलाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, पिंस लगी होती हैं जिसकी हेल्प से वो प्रिंटिंग करता है और इनएक्सपेंसिव मतलब बहुत सस्ती हमारी जो है प्रिंटिंग होती है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है मेरे पास प्लॉटर का। अब प्लॉटर जो है ये बड़ा प्रिंटर है। अगर मैं छोटे प्रिंटर का साइज बहुत बड़ा कर लूँ, जैसे कि मैंने बहुत बड़ी कोई इमेज को ड्रॉ करना है तो वहाँ पे हम प्लॉटर का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने कोई बहुत बड़ा मैप ड्रॉ करना है, ठीक है, कोई आर्किटेक्चर की जो ड्राइंग है जो वो प्रोड्यूस करनी है तो वहाँ पे हम प्लॉटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस। अब अगर जो आपने कोई साउंड रिकॉर्ड करा है तो आपने उसको सुनना भी है, उसके लिए हम ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस का यूज करते हैं। जैसे कि आपका स्पीकर हो गया, स्पीकर इज एन ऑडियो आउटपुट डिवाइस। और तो इसकी हमने डेफिनेशन लिखी है, ये करता क्या है, इट ट्रांसलेट कंप्यूटर डाटा इनटू अंडरस्टैंडेबल साउंड। डाटा को साउंड के अंदर कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल आपकी MP3 फाइल, वेव फाइल, MP4 फाइल एक्सेट्रा। और जो आपका ये सिस्टम है ऑडियो आउटपुट डिवाइस, इसके 3 कंपोनेंट, ये 2 कंपोनेंट है बेसिकली। वन इज माई साउंड कार्ड जो हर कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, दूसरा है स्पीकर सिस्टम और हेडफोन्स। ये हमको चाहिए एज एन हार्डवेयर टू लिसन टू दी साउंड। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेरे पास कॉम्बिनेशन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब इसके अंदर क्या है कि हमारा आता है जैसे कि मल्टी फंक्शन डिवाइसेस। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके पास मल्टी फंक्शन डिवाइसेस का। अब जो मल्टी फंक्शन डिवाइसेस हैं ये एक मशीन के अंदर बहुत सारी चीज़ों को हम कंबाइन कर देते हैं। जैसे कि मैंने प्रिंटर भी उसके अंदर डाल दिया,
स्कैनर भी उसके अंदर डाल दिया और फैक्स मशीन भी उसके अंदर डाल दी, तो दिस इज कॉल्ड माई MFC, मल्टी फंक्शन डिवाइसेस और मल्टी फंक्शन प्रिंटर हम इसको यूजली बोल देते हैं। और हम इसको बनाते क्यों है, इसकी दो रीजन होते हैं। वन इज सेव द रूम, हमने जो स्पेस है उसको बचाना होता है। थर्ड सेकंड वन इज स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन, ठीक है। और जो ये सारी चीजें जो है मेरे पास, फैक्स मशीन ये भी आपकी कॉम्बिनेशन मशीन है। अब यहाँ पे दो नए टर्म्स हमने यहाँ पे लिखी हैं, वन इज माई टेलीफोनी और अनदर इज टर्मिनल। अगर आप टेलीफोन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कर रहे हैं, ठीक है, आप यू आर नॉट डूइंग ए वॉइस कॉल, आप यूजिंग इंटरनेट यू आर कॉलिंग समवन, लाइक आप व्हाट्सएप पे किसी को कॉल करते हो, दैट इज कॉल्ड माई टेलीफोनी। और टर्मिनल जो टर्म है वो इंडिकेट करती है किसी भी कंप्यूटर को, और इवन आपका जो मोबाइल फोन है उसको भी हम टर्मिनल आपको आप बोल सकते हो। अब यहाँ पे हमने फैक्स मशीन के बारे में बताया, तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द पॉइंट्स अबाउट फैक्स मशीन। इसको हम बोलते हैं फैक्सिमाइल ट्रांसमिशन मशीन। एंड क्या करती है, इट सेंड एंड रिसीव इमेजेस अक्रॉस टेलीफोन लाइंस, और इसके अंदर फैक्स और जो मॉडेम होता है वो इसके अंदर लगा होता है, जिसकी हेल्प से वो कम्युनिकेशन करता है, ठीक है जी। एंड कंप्यूटर सेम कैपेबिलिटी, तो कंप्यूटर को भी ये सेम कैपेबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। यूजिंग फैक्स मशीन वी कैन प्रिंट, वी कैन फैक्स एक्सेट्रा। मल्टी फंक्शन डिवाइसेस, यहाँ पे हमने के बारे में डिटेल में लिखा है कि क्या करता है, ये स्कैनर को, प्रिंटर को, फैक्स मशीन को, कॉपिंग मशीन को कंबाइन करता है। और इसका फायदा क्या है कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है, हमारा कम पैसे लगते हैं, हमारा स्पेस को बचाता है। एंड जो छोटे घर और स्मॉल ऑफिस है वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज हमारा होता है। टेलीफोनी, अभी हमने डिस्कस भी किया, टेलीफोनी है क्या, इट यूजेस इंटरनेट रादर देन ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन लाइंस। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड इंटरनेट, टेलीफोन, इंटरनेट एंड स्पेशल सर्विस प्रोवाइडर लाइक जियो एक्सेट्रा। टर्मिनल्स होते क्या है, दीज आर द यूजली डिवाइसेस कनेक्टेड टू ए सर्वर। इनके अंदर क्या क्या फीचर है, दे कैन डू इनपुट एंड आउटपुट। अब इसके अलग अलग टाइप भी है, लाइक डम टर्मिनल, जहां पे सिर्फ आप उसको डिस्प्ले कर सकते हो और इनपुट कर सकते हो, इंटेलिजेंट टर्मिनल, नेटवर्क टर्मिनल एंड इंटरनेट टर्मिनल। जैसे कि इंटरनेट है, आप अगर इंटरनेट टर्मिनल यूज कर रहे हो तो वहां बैठ के आप इंटरनेट का जो है यूज कर सकते हो। नाउ दीज आर योर असाइनमेंट क्वेश्चन, तो ये सभी अपने असाइनमेंट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है एंड यू नीड टू सबमिट दिस असाइनमेंट आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर। सो विद थैंक्स। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। वी विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर टू योर क्वेश्चन। थैंक्स।